बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट कॉर्नर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहा कीजिए। जी लिसनर्स, मुख्तलिफ फलों, मुख्तलिफ सब्जियों और अल्लाह ताला की भरपूर नेमतों के बारे में हम आपसे जिक्र करते चले आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अल्लाह ताला की इन्हीं नेमतों में से कुछ नेमतों को आपके सामने चुनकर लाए हैं और उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इन नेमतों में जो नेमत आज हमारे पास है वो है फलों की नेमत। और इन फलों में सबसे पहला फल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है खुबानी यानी एप्रिकॉट। मौसमी गर्मा में मुख्तलिफ जायकेदार और रसीले फल हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कुछ फल ऐसे हैं जो हमें सस्ते भी मिलते हैं, उसके अलावा सेहत से भरपूर होते हैं और ये सेहत की फराहमी का एक अहम जरिया होते हैं। पाकिस्तान में खुबानी खूब होती है। सवात की सुर्ख और जर्द रसीली खुबानी के अलावा कोहिस्तान की सफेद खुशबूदार खुबानी भी लज्जत और सेहत की फराहमी का एक अहम जरिया है। खुबानी का वतन तो चीन को करार दिया जाता है, जहां इसे सदियों से जिस्म को जहरीले मादों से निजात दिलाने के लिए खाया जा रहा है। ये खूबसूरत फल ग़िज़ायत से भी भरपूर करार दिया जाता है और इसे बुढ़ापा रोकने के लिए बहुत मुअस्सर फल समझा जाता है। खुबानी एक ऐसा फल है जो कि हयातीन के खजाने से भरपूर फल है। इसे चटनियों और मुरब्बों की सूरत में महफूज करके मौसम के बाद भी इसके मजे लिए जा सकते हैं और खाया जा सकता है। और ताज़ा के मुकाबले में खुश्क खुबानी जो होती है वो कुछ ज्यादा मजेदार होती है। इसे साल भर खाया जा सकता है। सेहत और तवानाई में भी इजाफा किया जा सकता है। तो इसमें जितने भी हयातीन का खजाना मौजूद है कुछ उनका जिक्र करते चलें कि इसमें विटामिन ए के अलावा विटामिन सी और ई भी होते हैं। उसके अलावा इसमें पोटेशियम और बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं। इसका रेशा ग़िज़ा के हजम और जज्ब होने में एक अहम किरदार अदा करता है। जहाँ पर खुबानी बहुत सी बीमारियों को दूर करने में मदद देती है, वहाँ पर ये खून की कमी को दूर करने में भी मदद देती है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, वो खुबानी जरूर खाएं। खुबानी में फौलाद ज्यादा होता है और खून की कमी में मुब्तला अफराद के लिए खुबानी बहुत ही मुफीद है। इसे खाने से खून की कमी की जितनी भी अलामात हैं, जिसमें सांस का फूलना, चक्कर आना या फिर सर का दर्द अक्सर जिन लोगों को रहता है या जो थकन का शिकार होते हैं, उन लोगों में खून की कमी पूरी हो सकती है। तो उन्हें जरूर ये फल खाना चाहिए। इसके अलावा ताज़ा खुबानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इसके रस में ग्लूकोज मिलाकर पीते हैं तो आप ताजगी और फरहत महसूस करेंगे। उसके अलावा इसमें शहद भी शामिल किया जा सकता है। अगर आपको गर्मी की शिद्दत में बुखार है और बुखार की शिद्दत आप कम करना चाहते हैं तो खुबानी के रस में शहद मिक्स करके इसे पी लीजिए, तो ये प्यास की शिद्दत को भी दूर करेगा और जिस्म से जहरीले मादे भी खारिज कर देगा। खुबानी का रेशा हजम और जज़ब में अहम किरदार अदा करता है। ये बदहजमी और कब्ज का तोड़ है और ग़िज़ाई रेशे से आंतों की हरकत बाकायदा रहती है। उसके अलावा खुबानी दिल की तकलीफ में भी आपके लिए बहुत अहम साबित होती है। जिन लोगों को डायबिटीज या दिल की बीमारियों का खतरा हो वो खुबानी जरूर खाएं। हुस्न अफ़ज़ा फलों में भी खुबानी का शुमार हो रहा है, इसलिए अपनी जिल्द की ताजगी और मुलायमत बरकरार रखने के लिए आप खुबानी इस्तेमाल करें और इसका लेप भी आप अपनी जिल्द पर करेंगे तो आपकी जिल्द ताज़ा और मुलायम रहेगी। खुबानी में विटामिन सी मौजूद है, इसलिए ये कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करती है और कुव्वत मुदाफ़त के कम हो जाने की सूरत में सरतान जैसा मर्ज जो कि जन्म ले सकता है, लेकिन खुबानी खाने के बाद आप इसके खतरात को कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, खुबानी का मौसम भी है और वो कहते हैं ना, मौका भी है, वक्त भी है, तो फिर क्यों ना इसे खाया जाए और अल्लाह का भरपूर शुक्र अदा किया जाए।
आड़ू एक ऐसा फल है जो गर्मी के मौसम में आपके लिए बेहद अहमियत का हामिल हो सकता है। अगर आपको गर्मी की वजह से बुखार है तो आप इसका एक दाना भी अगर खा लेते हैं तो ये आपकी तबीयत को फरहत बख्शता है। उसके अलावा प्यास की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए ये बेहद मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा आड़ू कब्ज कुशा फल है। अगर इसके पत्तों का जुशांदा पिया जाए तो ये पेट के कीड़ों से आपको महफूज रख सकता है और ब्लड प्रेशर के लिए भी आड़ू खाना बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये आपके दिल और जिगर को भी तकवीयत देता है। उसके अलावा बवासीर में भी इसे खाना बहुत अहम साबित हो सकता है। जिन लोगों को मैदे और जिगर के मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें भी आड़ू जरूर खाना चाहिए, लेकिन आड़ू को खाते वक्त कुछ चीजों की एहतियात करना बहुत जरूरी है। आड़ू को भी दूसरे फलों की तरह हमेशा पका हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कच्चा आड़ू आप इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार है वो इसे ज्यादा ना खाएं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से 2 घंटे पहले आप आड़ू खा लीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आड़ू को खाने के बाद पानी हरगिज़ मत पिए। आड़ू को हमेशा छिलके समेत इस्तेमाल करें। अगर आपको कान का दर्द या बहरापन या फिर बवासीर की शिकायत है तो इसके लिए आड़ू की गुठली का तेल इस्तेमाल करें। ये इन अमराज में बेहद मुफीद साबित होगा। और कान के दर्द के लिए अगर आप 5 कतरे आड़ू की गुठली के तेल को कानों में डाल लेते हैं तो इससे आपके कानों का दर्द जाता रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर इसे खाने के बेशुमार फायदे हैं, बिल्कुल उसी तरह आप अगर इस फल का मिल्क शेक बनाकर पीते हैं तो ये आपके चेहरे और आपकी जिल्द के लिए बहुत अहम साबित होगा और कुछ ही दिनों में आपको अपने चेहरे पर दिलकशी दिखाई देगी और आपका चेहरा चमक उठेगा। सो आड़ू भी खाइए और आड़ू का मिल्क शेक भी इस्तेमाल कीजिए। अगला फल जिसके फायदे आज मैं आपको गिनवाने की कोशिश करूंगी, इसमें बेशुमार तिब्बी फवायद रख दिए गए हैं, इसलिए हमें रोजमर्रा की खुराक के अलावा फलों का भी कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली नाशपाती जो कि मुकम्मल ग़िज़ायत से भरपूर फल है, इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। नाशपाती ज़ूद हजम फल है और इसका मिजाज सर्द है। सर्द मिजाज की वजह से ये गर्मियों में हमें ठंडक पहुंचाती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, शक्कर, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन सी मौजूद होता है। एक नाशपाती में 100 कैलोरीज होती हैं। अगर इसके फवायद के बारे में बात की जाए तो नाशपाती बहुत ही मुफीद फल है और इसके बेशुमार फायदे हैं। नाशपाती मसूड़ों से खून के आने को रोकती है। हम में से अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर उनका मैदा ठीक नहीं है तो मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं। तो इससे परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि नाशपाती खाना हमारे मैदे के लिए सही है। इसे खाने से हमारा मैदा दुरुस्त रहेगा और मुंह की बदबू भी जाती रहेगी। इसके अलावा नाशपाती से खाना जल्द हजम होता है और ये दांतों को ठंडा गर्म लगने से भी महफूज रखती है। पुरानी से पुरानी कब्ज भी नाशपाती से दूर हो सकती है। उसके अलावा बच्चों में दमा की अगर शिकायत होती है तो नाशपाती खिलाएं आप बच्चों को, इससे उनकी दमा की शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये सांस के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद फल है और बवासीर में इसे खाना बहुत मुफीद साबित हो सकता है। नाशपाती कोलेस्ट्रोल की सतह को कम रखती है और इसे अगर बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द भी साफ हो जाती है। क्योंकि नाशपाती में कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए इसे हर कोई खा सकता है, चाहे कोई मोटापे का शिकार ही क्यों न हो, वो भी इसे आसानी से खा सकता है और बिना किसी टेंशन के खा सकता है। अगर बुखार में भी नाशपाती का इस्तेमाल किया जाए तो ये मुफीद रहता है। इसके अलावा नाशपाती को दिल का दोस्त फल भी कहा जाता है, यानी जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं वो भी नाशपाती को जरूर खाएं। और जो खवातीन अपने बालों और अपनी जिल्द के हवाले से बहुत ही मोहतात रहती हैं, उनको नाशपाती जरूर अपने खाने में भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा आप नाशपाती
को अपनी जिल्द पर लगा भी सकते हैं। जब आप नाशपाती खाते हैं तो इससे आपके बालों की नशोनुमा होती है। ब्यूटी क्रीम्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप घर पर अपनी नाइट क्रीम बनाना चाहती हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप एक दरमियाने साइज की नाशपाती को कद्दूकश करके इसका रस निचोड़ लें और इसे मलमल के कपड़े से निथार लें। फिर 1 कप बादाम के तेल में इसे मिक्स कर दें और इसे कांटे से खूब अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब 10 ग्राम सफेद मोम गरम करके मिक्स करें और तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और हल्की आंच पर गरम कर लें। उसके बाद इसे किसी शीशी में डालकर अपने पास महफूज कर लें और रोजाना रात सोते वक्त लगाएं और सुबह अपने चेहरे को धो लीजिए। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि खुश्क जिल्द वाले अफराद के लिए भी ये बहुत अहम साबित होगी। बिल्कुल इसी तरह ये सारे फल आप इस्तेमाल करें और इनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फायदा उठाते रहिए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो भी पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुहाफ़िज़।